उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक भी है। यहाँ के मुश्किल मौसम की वजह से ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कत्यूरी शैली से बने पत्थरों के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मोजय ने करवाया था। यहाँ स्थित शिवलिंग अति प्राचीन है। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जून 2013 के दौरान भारत, उत्तराखंड और हिमालय में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में केदारनाथ सबसे प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का पूरा हिस्सा तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और अब जान लेते हैं कि कैसे 200 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद थे, जिससे वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसी के आधार पर ये पता चला कि ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा होगा। जोशी कहते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ में दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से ये पता चला कि ग्लेशियर में नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के पत्थरों पर आज भी इसके निशान है। ये निशान ग्लेशियर के रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। ये न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हुई हर वस्तु रगड़ खाती है। जब 400 साल तक ये मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों के रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल है, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन ये वक्त की थपेड़ों की मार नहीं झेल पाई। मौजूदा मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उससे पहले ही ये मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोमेट्री टेंडिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल और उसके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। जोशी ने कहा, लाखों साल पहले चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ये ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वो रोड रोलर की तरह अपने नीचे की चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों को छोड़ जाते हैं। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. डोवाल भी इस बात को मानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराशकर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों के मुताबिक पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंद्रलोकी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए ये मंदिर भूकंप रोधी इमारत में तब्दील हो गया। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़ा रखने में कामयाब हुई। तो दोस्तों, ये भोलेनाथ का चमत्कार ही है कि आज भी ये मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा है और इसको कुछ असर नहीं हुआ। तो कमेंट में बाबा केदारनाथ जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करके बाबा केदारनाथ की महिमा को चारों तरफ जरूर फैलाएं। धन्यवाद।